हाउ आर यू ऑल। सो आज हमारा टॉपिक होगा एमसीक्यूज करने का। और जो भी टॉपिक आज हमने पढ़ा था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का और जो पहले का हमने कर रखा है स्टोन एज, उनके आज एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हमारे रेलवे एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोग स्टोन एज देखेंगे। सबसे पहले स्टोन एज के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का करेंगे। ये स्टोन एज के क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ क्रॉनिकल सीक्वेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन। कौन सा सीक्वेंस में सही है, इसका आंसर क्या होगा बताना है आपको। ए पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। सेकंड ऑप्शन है मेटल एज, मेसोलिथिक या पैलियोलिथिक। थर्ड है न्यूलिथिक, मेसोलिथिक या पैलियोलिथिक। ऑप्शन फोर्थ है मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एज या पैलियोलिथिक एज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये मेसोलिथिक। ये हो जाएगा हमारा पैलियोलिथिक एज, फिर आता है मेसोलिथिक एज, फिर आता है न्यूलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक एज को हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज हो जाता है हमारा ओल्ड एज। मेसोलिथिक एज वाला जो होता है इसको हम कहते हैं मिडिल एज। और जो न्यूलिथिक एज है इसको हम कहते हैं न्यू स्टोन एज। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा PMN, PMM, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। सेकेंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द थ्री मेजर पीरियड्स ऑफ स्टोन एज। कौन सा इसमें से तीन मेजर पीरियड्स जो थे स्टोन एज में उसमें का नहीं है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा पैलोलिथिक एज है, कॉपर एज है, मेसोलिथिक एज है, लेकिन ये कॉपर एज है और जो कि इसका उसमें से नहीं है। पैलियोलिथिक था, न्यूलिथिक था, मेसोलिथिक था। पैलियोलिथिक को हम लोग क्या कह रहे थे, ओल्ड स्टोन एज। न्यूलिथिक को क्या कह रहे थे, न्यू स्टोन एज। और ये जो मेसोलिथिक था इसे हमने क्या कहा था अभी, मिडिल एज। तो इसका आंसर क्या है, कॉपर एज जो है, ये जो कॉपर स्टोन है ये जो है उस स्टोन एज से समय का नहीं है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इन वेयर इन इंडिया वुड यू फाइंड रॉक पेंटिंग डेटिंग बैक टू द स्टोन एज। इंडिया में रॉक पेंटिंग कहाँ पे पाई गई थी। रॉक पेंटिंग वाला मैंने जब कराई थी क्लास तब भी बताया था कि ये जो भीमबेटका है ये सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन आता है चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवे हो। खाली भीमबेटका के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो भीमबेटका होगा इसका आंसर। रॉक पेंटिंग कहाँ मिलती है, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में। ये कब ढूंढा गया था, 1957 में। और इसकी खोज किसने करी थी, VS वांकर ने। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया था, 2003 में। और यहाँ पे क्या क्या फाउंड होता है, यहाँ पे रॉक पेंटिंग है, 7 हील्स मिलते हैं और 750 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। ये हो गया हमारा भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और जहाँ पे रॉक पेंटिंग पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द रॉक, व्हेन एंड वेयर द रॉक केव ऑफ भीमबेटका डिस्कवर्ड। अभी बताया था 1957 में। भीमबेटका केव आर लोकेटेड इन, लोकेटेड कहाँ है ये भी बताया था, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, भीमबेटका ऐसे ही इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका। अब एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखो भी रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर है वो किस लिए फेमस है, ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की ट्रेसेस हैं उस पर मौर्य काल की डायनेस्टी में इसलिए। ट्रेसेस ऑफ स्कल्पचर, स्कल्पचर्स की है मुगल के समय की इसलिए। ट्रेसेस ऑफ अर्ली द्रविडियन पीरियड, द्रविडियन मतलब जो वो क्रिश्चियनिटी वाला था, क्रिश्चियनिटी पीरियड का। या फिर ट्रेसेस ऑफ अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सा आंसर होगा, अगर इसमें ट्रेसेस ऑफ पेंटिंग रहता सिर्फ तो ये आंसर सही होता, लेकिन ये मौर्य डायनेस्टी का आ गया तो ये आंसर गलत होगा। मुगल भी उस समय नहीं थे, प्री हिस्ट्री पीरियड की बात हो रही है।
यहाँ पे द्रविडियन पीरियड भी तब आएगा ना जब जब इंसान इतने विकसित होंगे। क्रिश्चियनिटी तब आई कहाँ थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन लाइफ थी बस। ट्रेसेस ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भीमबेटका केव्स आर कंसिडर्ड टू बी, कितने साल पुरानी भीमबेटका की केव मानी जाती हैं, ये होती है हमारी 30,000 साल पुरानी। और इसकी जो पेंटिंग्स हैं, केव तो 30,000 साल पुरानी है, और इसकी जो पेंटिंग्स हैं वो हैं हमारी 12,000 प्लस ईयर्स ओल्ड पेंटिंग्स। इसके जो भीमबेटका में पाई जाती हैं वो 12,000 प्लस ईयर ओल्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When were the first wheel made of, what were the first wheel जो बना था मतलब कि जो न्यूलिथिक पीरियड में मिलता है, न्यूलिथिक एज में हमें जो मिलता है व्हील, वो किस चीज़ का बना हुआ था, रबड़ का, ग्लास का, वुड का या आयरन का। उस समय रबड़ नहीं थी, ग्लास का इन्वेंशन नहीं हुआ था। आयरन एज इसके बाद आएगी, तो क्या ही का किस चीज़ का बना हुआ था, वो था वुड का बना हुआ। न्यूलिथिक एज को ही क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज। और इसका सीक्वेंस क्या है, पैलेयोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, उसके बाद न्यूलिथिक एज, ऐसे चलता है। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन शुरू होंगे, जिसकी आज सुबह क्लास हुई थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस देखते हैं जो भी रेलवे के प्रीवियस में आए हुए हैं एनटीपीसी में। पहला क्वेश्चन आ जाता है, किस साइट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट जो है जो पंजाब में स्थापित है। तो वो कौन सी साइट है जो पंजाब में है, वो है हमारी रोपर। रोपर कहाँ पे पड़ती है, रोपर पड़ती है हमारी पंजाब में। कोट दीजी कहाँ पे है, ये है हमारी सिंध में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। बनावली, बनावली कहाँ पे आती है, बनावली आती है हरियाणा में। और बालू, बालू जो होती है ये भी हमारी हरियाणा में ही पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब में कौन सी है, रोपर। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग इंडस वैली पीरियड वेयर वर द शेल प्रोक्योर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शेल थे वो मिले थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ पे मिले थे, नागेश्वर में। नागेश्वर और बालाकोट, नागेश्वर और बालाकोट में जो है वो शेल्स अवेलेबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड अप ऑफ। हड़प्पन की जो सील्स थी, जो भी वहाँ पे सील्स मिली थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी, और उनकी डायमेंशन भी याद रखना है, ये 2:2 की डायमेंशन है। तो वो हड़प्पन सील्स जो थी वो बनी हुई थी स्टेटाइट की। काहे की बनी हुई थी वो सील्स, स्टेटाइट की। ये स्टेटाइट क्या होता है, एक तरह का स्टोन होता है जो कि सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है स्टेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज यूज्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा मटेरियल यूज्ड हुआ था, तो सबको पता है, ये तो बहुत इजी है, बर्न्ट ब्रिक्स, जले हुए ब्रिक्स, मतलब कि ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, क्ले नहीं हुआ था, रेड स्टोन नहीं था, सनड्राइड नहीं था, ये बर्न्ट ब्रिक्स थे। अब आता है जो बीबी लाल थे, इन्होंने एक्सक्लवेशन किया था हस्तिनापुर का, जो कि सिचुएटेड है मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1951 और 52 में। और ये कैसा था, कहाँ पे था, मतलब हस्तिनापुर में था जो कि मेरठ में पड़ता है। ग्रेट बाथ फाउंड एट द ग्रेट बाथ फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज अ ह्यूज। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में फाउंड हुआ था वो कैसा था, किस शेप का था, सर्कुलर था, सिलेंड्रिकल था, ट्रायंगल था या रेक्टेंगुलर था। इसकी मैंने पिक्चर भी डाली थी, जो कि थी ये रेक्टेंगुलर शेप में, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे था, और बीच में बड़ा सा टब था। तो ये कैसे शेप में था, ये रेक्टेंगुलर शेप में था। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था रेक्टेंगुलर शेप में।
अब आता है द हड़प्पन सिटी वॉज फाउंड ड्यूरिंग द एक्सक्लेवेशन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ड्यूरिंग 1920-21 के समय में हड़प्पन सिटी जो फाउंड हुई थी वो कौन से रिवर के किनारे पाई गई थी। इसका आंसर क्या होगा, वो थी हमारी रावी नदी जो कि माउंट गोमेरो डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में पंजाब आता है वहां पे से निकलती है। ये रावी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फेमस इंडस वैली साइट है मोहनजोदाड़ो, वो फर्स्ट टाइम जो है वो किसने एक्सकावेटेड किया था। एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, किसने उसकी खोज करी थी। अभी तो मैंने दिखाया था, ये मैंने बताया था मोहनजोदड़ो किसने किया था, आर डी बनर्जी। फर्स्ट साइट जो डिस्कवर्ड हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये तो सबको पता होगा, वो कौन सी थी, हड़प्पन साइट, जो कि इसको इंडस वैली के समय में था। और इंडस वैली को ही हड़प्पा की साइट भी कहते हैं। इंडस वैली को क्या कहते थे, हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते थे। और इसको खोजा किसने था, दया राम साहानी ने 1920 या कह लो 21 में। विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लिटरली माउंड ऑफ डेथ, किसे कहा जाता है, मृतकों का टीला। ये मृतकों का टीला किसे कहा जाता था, मोहनजोदाड़ो के समय में। मोहनजोदाड़ो की साइट का एक और नाम है जिसे कहते हैं मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाशें मिली थी, लाशें ऐसे थी जिनका टीला बन गया था, तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। What is the meaning of Mohenjo-daro in dash? The meaning of Mohenjo-daro, the meaning of the name Mohenjo-daro in dash is mound of death। किस भाषा में मोहनजोदाड़ो का मतलब जो है वो माउंड ऑफ डेथ है, वो है हमारी कौन सी भाषा है, ये कलर नहीं दिखेगा, डार्क कलर लेना होगा, वो है हमारी सिंध भाषा, सिंधी भाषा में जो है मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेथ, माउंड ऑफ डेथ। Which city from the Harappan civilization was almost exclusively devoted to craft production, जिसमें बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग आता है। कौन सी हड़प्पन सिटी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी थी जहाँ पे क्राफ्ट के प्रोडक्शन होते थे, बीड मेकिंग हुआ करती थी, शेल कटिंग हुआ करती थी, मेटल वर्किंग थी, सील मेकिंग थी, वेट मेकिंग थी, वो थी हमारी कौन सी साइट, वो थी हमारी चन्हू दारो। कौन सी साइट थी हमारी, चन्हू दारो। इसको किसने ढूंढा था, इसको ढूंढा था एन जे मंजुमदार जी ने, जो कि मार्च 1931 में हुई थी इसकी खोज। कौन सी साइट थी जहां पर बीड मेकिंग थी, चन्हू दारो। इसकी खोज किसने करी थी, एन जे मंजुमदार ने 1931 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन नटराज स्टोन मेल डांसिंग फिगर डिस्कवर्ड, कहाँ पे नटराज जी की वो फोटो जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी, वो हुई थी हमारी हड़प्पा में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। विच आउट ऑफ दीज इज द हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन गुजरात, कौन सी हड़प्पन साइट है, हड़प्पा की साइट है जो कि गुजरात में स्थित है, कौन सी है वो है हमारी ढोलावीरा। ढोलावीरा कहाँ पे है, हड़प्पा में पड़ती है, जो कि यूनेस्को में ऐड हुई है 2021 में। और ये ढोलावीरा की खोज हुई थी 1967-68 में। किसने करी थी इसकी खोज, जे पी जेपी जोशी ने करी थी। और धोलावीरा में की खोज किसने करी थी, जेपी जोशी ने। जेपी जोशी जी ने ही एक और साइट की खोज करी थी, वो वो थी कौन सी थी हमारी, गुजरात के कच्छ में ही पड़ती है, लोथल। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी साइट जो है पार्ट नहीं है इंडस वैली का, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, उरुक नहीं है। उरुक जो है हमारी ये सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ये जो है एक सिटी है, कहाँ की, सिटी ऑफ
समैरिकन सिविलाइजेशन, ये समैरिकन सिविलाइजेशन की एक सिटी है। अब आता है इंडस वैली साइट्स हैव एविडेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर का कहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है, कौन सी साइट में मिला था? वो मिला था हमें धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पे पड़ती है? एट कच्छ, गुजरात में। कच्छ गुजरात में पड़ती है, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में ऐड किया गया था। इसकी खोज करी गई थी 1967-68 में, और इसकी खोज धोलावीरा की किसने की थी? J.P. जोशी ने। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोताडा सिचुएटेड? सुरकोताडा जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? यह है हमारी गुजरात में। और इसकी खोज किसने करी थी? वही सेम J.P. जोशी जी ने। यहाँ से हमें किसके एविडेंस मिले हैं? यहाँ से हमें घोड़े के एविडेंस पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज फ्रिक्वेंटली सीन ऑन द सील ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा एनिमल इनमें से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स पे दिखता है? उसका आंसर हो जाएगा हमारा बुल। बुल है, लॉयन नहीं था, फॉक्स नहीं है, डियर नहीं है, बुल था। बुल के साथ साथ एलिफेंट था, एलिफेंट के साथ साथ हमारा राइनो था, और बीच में हमारे ऐसे करके सींग वाले पशुपति जी बैठे हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्राफ्ट प्रोडक्शन? कौन सी साइट जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है? वो है हमारी मांडा। चन्हूदारो है, चन्हूदारो में ही हमें जो है हमारी क्या थी, बीट फैक्ट्री थी, शेल कटिंग हो रही थी, मेटल वर्किंग थी, मेटल वर्किंग थी, सील मेकिंग थी, वेट मेकिंग थी, जो लास्ट क्वेश्चन अभी हमने कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले हमने किया है जो वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डैश ईयर ओल्ड एंड एक्सटेंड टू द लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक वैली इन साउथ एंड टिल मालवा इन नॉर्थ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस ईयर, कितने साल पुराना एक्सटेंड जो था वो लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक वैली साउथ से लेके मालवा तक है नॉर्थ में? वो था हमारा 3000 BC तक। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये फ्लरिश्ड हुई थी 2500 BC में। व्हाट डू वी कॉल देम टुडे? आज का ये जो हड़प्पन साइट थी, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, जो हड़प्पन साइट जो 2500 BC में मिली थी, वो अब जो प्रेजेंट में है वो कहाँ पे है? वो जो है वेस्ट इंडिया, इंडिया के वेस्ट साइड में और पाकिस्तान में पाई जाती है। In history of India began with the birth of Indus Valley Civilization which came into existence almost। Indus Valley Civilization का जो existence हुआ था, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही था, कब था वो? 2500 BC। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? हनुमान जी की भी नहीं करते थे, काली माता की नहीं करते थे, अयप्पा की नहीं करते, ये करते थे पशुपति नाथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? एक्सचेंज सिस्टम नहीं, लोकल ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, वो था मेकिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटें बनाना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? कॉपर, कॉपर एज, आयरन एज, एक्सिस एज, या फिर ब्रॉन्ज एज? क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ब्रॉन्ज एज, क्योंकि पहला जो मेटल था जो यूज किया गया था वो मिक्सचर था कॉपर और टिन का। किसका? कॉपर और टिन का। और कॉपर और टिन को मिला के क्या बनाया था? ब्रॉन्ज बनता है। इसलिए इसे क्या कहा गया था? ब्रॉन्ज एज कहा गया था। जो पहला मेटल मिला था वो था कॉपर और टिन, जो कि मिला के बनाया गया था ब्रॉन्ज। पीपल ऑफ हड़प्पा डिड नॉट वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा, किसकी पूजा इनमें से नहीं करते थे? वो थे हमारे विष्णु भगवान। शिव जी की तो करते थे,
जिसे हमने पशुपति कहा था, पशुपति भगवान। पिजन भी था, स्वास्तिक साइन हमारा वहाँ पे देखने को मिलता है। सिंहासन पर बैठा एक वो था जो पशुपति भगवान ही थे जो सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो और उस पे जो स्क्रिप्चर था वहाँ पे उस पे स्वास्तिक का था, और त्रिमुख एक पुरुष बने हुए थे जिसकी मोहर हमें दिखाई देती है, जो कि हम कह सकते हैं, या फिर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो डिपार्टमेंट है वो पशुपति नाथ को भगवान शिव से संबोधित करता है। तो भगवान शिव भी थे वहाँ पे, पिजन के भी वो थे सील पे, और स्वास्तिक का भी सील था, बस भगवान विष्णु का सील नहीं था वहाँ। थैंक यू। आज की क्लास पूरी हो गई। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए, एमसीक्यूज हो गए, इससे आगे ज़्यादा और कुछ नहीं, एमसीक्यूज हो गए, इसके बाहर और कुछ नहीं करना है। अब कल हमारी क्लास जो आएगी वो वेद पे होगी, और साथ में उसके एमसीक्यूज भी आएंगे। अब साथ साथ मैं सोच रहा हूँ इसमें हम एक और क्लास शुरू कर दें अपनी फिजिक्स की, जो कि होगी वन शॉट। वन शॉट में मतलब हम 2 या 3 चैप्टर्स को मिक्सचर करेंगे, मिक्स करके 2 और 3 चैप्टर्स को, और उसे फिनिश कर लेंगे, और फिर एक दिन उसके एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि वेदास के ऊपर होगी, आर्यन इन्वेजन होगा वहाँ पे, ये सब देखेंगे। और तो कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, करते तो हो नहीं तुम लोग। चलो।